18th क्वेश्चन क्या दिया? 18th वाला क्वेश्चन, x रेज टू n माइनस वन अपॉन अंडर रूट x रेज टू 4 है, 4x रेज टू n, 4 इंटू एक्स रेज टू n। तो अभी क्या, 1 का डेरिवेटिव और 4 इंटू एक्स रेज टू n का डेरिवेटिव। अच्छा, x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है? n इंटू एक्स रेज टू, तो ऊपर से x रेज टू n माइनस वन है सिर्फ, ठीक है। तो अपने को करना पड़ेगा पुट 1 प्लस 4x रेज टू n को t डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 का डेरिवेटिव छोड़ो, 4 बाहर, x रेज टू n का n x n माइनस वन इज इक्वल टू डी टी अपॉन, तुम्हारे पास सिर्फ x रेज टू n माइनस वन है, 4n है क्या? तो 4n किधर चला जाएगा? तो x रेज टू n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू हो गया। तो क्वेश्चन में क्या चेंजेस हो गए? x रेज टू n माइनस वन डी एक्स किस में चेंज हो गया? dt में। ये हो गया रूट टी, 1/4n कांस्टेंट है, किधर आ जाएगा? और 1/√x का इंटीग्रेशन क्या था? 2√x, तो मतलब हो जाएगा 2√t प्लस 2 जा क्या बचा? तो इधर बचा है 1/2n रूट टी का वैल्यू कितना था? 1 प्लस 4x रेज टू n प्लस c। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब 19 क्या दिया है? 19, तो लेट i इज इक्वल टू क्या? 2x प्लस 1, इसके आगे ये आगे अंडर रूट x प्लस 2, नीचे कुछ नहीं है, ठीक। तो क्या लगता है अभी तो क्या करना चाहिए? क्या कर सकते हम लोग? नहीं मल्टीप्लाई कर सकते क्योंकि रूट है। तो क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था एक्स स्क्वायर वाला, तो अगर मैं इधर पुट करता हूँ, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं हम लोग। मैं x प्लस 2 को t पुट कर रहा हूँ, x प्लस 2 को क्या पुट किया मैंने? तो डिफरेंशिएट करोगे तुम, तो x का डेरिवेटिव 2 का 0, t का क्या हो जाएगा? अब ये हो गया dx इज इक्वल टू dt, करेक्ट। सिर्फ dx इक्वल टू dt चेंज हुआ है। अच्छा, इससे मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूँ, प्लस 2 जाके क्या हो जाएगा? x का वैल्यू हो गया t माइनस 2। क्वेश्चन चेंज करो, 2, ठीक है। x की जगह क्या लिखूंगा मैं? प्लस 1, और x प्लस 2 की जगह क्या लिखने का अपने को? और ये हो गया dt, क्योंकि dx की जगह क्या आ जाएगा? अब ब्रैकेट ओपन करो, 2t माइनस 4 प्लस 1, करेक्ट, माइनस 4 प्लस 1, तो 2t माइनस 3 रूट टी। अब इधर अंदर 2 टर्म है और बाहर कितना टर्म है? 1, मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 2t रूट टी माइनस 3 रूट टी। अब मैंने बोला तुमको कि इन दोनों को एक साथ अलग अलग इंटीग्रेट करना है। एक और चीज बताया था मैंने, टी रूट टी का आंसर मैं तुमको बता x, मैंने तुमको था x रूट x हमेशा आंसर देता है x 3/2। x रूट x हमेशा आंसर क्या देता है? तो टी रूट टी आंसर क्या देगा? हाँ, तो i क्या हो जाएगा? रूट, सॉरी इंटीग्रेशन अलग अलग दे रहा हूं मैं, तो 2 बाहर, t 3/2 माइनस इधर से 3 बाहर, इंटीग्रेशन किसको मिलेगा? रूट टी को। क्या करना होता है इंटीग्रेशन में? क्या करना होता है? पावर में प्लस 1 करना होता है,
तो 3/2 + 1 कितना हो जाएगा? और रूट का इंटीग्रेशन रूट एक्स का, हाँ 2/3 t 3/2 प्लस c, ये 3 और ये 3। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 2 जा, ये हो गया 4/5 t⁵/2 माइनस 2 t⁵3/2 प्लस t का वैल्यू क्या है? तो पुट कर दो 4/5 x + 2 5/2 माइनस 2 x + 2 3/2 प्लस, अच्छा एक चीज, मैंने रूट वाला टर्म इसलिए लिया है, तुम इसको टी लोगे अगर, समझो अगर इसको टी लिया तो ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा जल्दी और रूट का आंसर नहीं निकलेगा जल्दी। जबकि तुमने इसको टी लिया है तो वो सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया, तो मल्टीप्लीकेशन इजी हो गया और सॉल्विंग इजी हो गया। समझ में आ गया? फर्स्ट का 20 वाला क्वेश्चन क्या है? लेट I इज इक्वल टू x⁵5, इंटीग्रेशन x⁵5। अभी पिछले सम जैसा हो गया, रूट के अंदर एक टर्म है और एक टर्म ऐसे ही है विदाउट रूट। तो अच्छा, ये x⁵5 को मैं अगर ऐसा लिखूं तो चलेगा? इधर कितने x थे? 5। अब देखो 2 2 जा और प्लस 1 हो गए 5x। हाँ, अब मैं जो रूट के अंदर वाला टर्म है उसको t ले रहा हूं। पुट a² + x² इज इक्वल टू, पुट करने के बाद क्या करना होता है? डिफरेंशिएट। तो क्या लिखोगे तुम? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो a² का डेरिवेटिव, वेरी गुड, कांस्टेंट है मतलब 0। a² का डेरिवेटिव क्या? 0। x² का डेरिवेटिव और t का होता है dt अपॉन, अब देखो इधर x और dx तो है, 2 है क्या? नहीं, तो 2 को dt के पास ले आओ तो x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, अब इधर से मैं x² का वैल्यू भी निकाल सकता हूं। x² का वैल्यू क्या हो जाएगा? t - a²। पुट करो क्वेश्चन, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जहां x² है वहां तुम क्या लिखोगे? t - a², तो t - a² द होल स्क्वायर। अब ये x इंटू dx किसमें कन्वर्ट हो गया? हाफ dt में। छोड़ो, क्या बचा अब? रूट, फिर बचा क्या है? dt, और हाफ में कहा लिख रहा हूं? इंटीग्रेशन से। इतना बात क्लियर है? क्लियर है? हाफ यहां लिखते ना हम लोग, इंटीग्रेशन से बाहर निकालते, तो मैंने पहले ही बाहर लिख लिया। चलो फिर से, यहाँ a - b द होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है? t² - 2ta² प्लस a⁴। अब ये सबसे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? t² माइनस 2a² अलग लिख रहा हूं, t√t प्लस a⁴√t। क्लियर? अब मैं तुमको बताया t√t मतलब होता है t3/2, करेक्ट? तो t²√t होता है t⁵5। सबको अलग अलग इंटीग्रेशन भी दे दो, तो इंटीग्रेशन t⁵5/2 dt। इधर 2 और a² कांस्टेंट है, 2 और a² क्या है? तो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेशन किसको मिलेगा? t3/2। याद रखना t√t को मैं क्या लिख रहा हूं? t3/2। इधर से a⁴ बाहर चला जाएगा। इतना क्लियर है? चलो आगे, t⁵5/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 7/2।
माइनस 2a² 3/2 का क्या हो जाएगा 5/2 अपॉन, और रूट टी का क्या होता है 1/2 + 1 2/3 t 3/2 नहीं, अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारे लिए सही से लिख देता हूँ। रूट टी मतलब t 3/2 अपॉन 3/2, क्लियर। अभी 2 बाहर मल्टीप्लाई, सबसे मल्टीप्लाई करोगे और सबका डिनोमिनेटर वाला 2 क्या हो जाएगा, तो क्या बचेगा t 7/2 अपॉन 7, ये 2 और ये 2, माइनस 2a² t 5/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, नीचे क्या बचा, फिर से ये 2 और ये डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल, और t का वैल्यू क्या था a² प्लस, तो क्या हो जाएगा a² प्लस x² पावर में क्या 7/2 डिवाइड बाय माइनस 2a² अपॉन 5 a² प्लस x² 5/2 प्लस a⁴ अपॉन 3, क्या बचेगा a² प्लस x² पावर में 3/2 प्लस, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन 5 - 3x 2 - 3x पावर माइनस हाफ d। अब हम लोग कुछ पुट कर रहे थे, अभी तो कुछ पुट करना है, किसको पुट करोगे तुम, है ना, लेकिन इसके पास पावर नहीं है और इसके पास पावर क्या है रूट, हाफ मतलब रूट है ना, और ये डिनोमिनेटर में है, तो मैं इसी को पुट कर ले रहा हूं, मैं पुट कर रहा हूं 2 - 3x को t, इस पार्ट को मैंने क्या कंसिडर कर लिया, ठीक है। अगर इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx 2 - 3x इज इक्वल टू d/dxt को 2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव, तो सिर्फ क्या बचेगा, तो मैं dx की वैल्यू बोल रहा हूं -1/3 dt, dx इधर चला गया और 3 इधर आ गया, तो सिर्फ अब ये dx चेंज हुआ है, ये पार्ट t में चेंज हो गया, ये पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो पूरा x का वैल्यू चेंज करूं, या तो मैं -3x का वैल्यू लिख लूं, जैसे अगर मैं इधर चाहूं तो -3x का वैल्यू क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट, तो -3x का वैल्यू क्या हो गया t - 2। अब क्वेश्चन में चेंज करो ये चीजें, जैसे कि जहां पे -3x है वहां पे तुम क्या लिखने वाले हो t - 2, 2 - 3x की जगह पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग t, और dx की जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं -1/3, करेक्ट है। 5 - 2 कितना होता है 3 + t t⁻⁻½ dt। अब प्लस में 2 टर्म है और ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई कर दो अंदर, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो 3t⁻½ प्लस t इंटू t⁻⁻², और बाहर पड़ा है dt, t का पावर क्या है, अब इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग दे दो, 3 बाहर हो जाएगा, t⁻⁻² को इंटीग्रेशन मिलेगा, प्लस सॉरी ये dt भी तो मिलेगा, प्लस अब ये 1 - हाफ कितना होता है हाफ, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t⁻⁻² का, xn का फॉर्मूला क्या था n+1 अपॉन n+1,
तो माइनस हाफ प्लस वन, माइनस हाफ प्लस वन, माइनस हाफ प्लस वन, ये होता है, तो ये हो गया टी रेस टू हाफ डिवाइड बाय प्लस हाफ प्लस वन, माइनस एन हट गई है, 3/2, ठीक है। तो टी 3/2 अपॉन 3/2 प्लस, करेक्ट है। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इसको चाहिए तो ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर क्या हो जाएगा 6, हाफ मतलब क्या होता है टी प्लस 2/3 टी रेस टू 3/2, करेक्ट। अब ये 3 चाहिए तो अंदर मल्टीप्लाई करो, नहीं चाहिए तो बाहर ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। और टी का वैल्यू क्या था 2 - 3x, तो क्या हो जाएगा 6√2 - 3x प्लस 2/3 2 - 3x, और पावर में क्या है समझ में आया? जरूरत पड़ेगी अगर तुमको लगता है तो ये 3 अंदर मल्टीप्लाई कर, जरूरत पड़ेगी क्या, मल्टीप्लाई कर दो मन करता है तो, नहीं करता तो ऐसे छोड़ दो, इसी पे आंसर फाइनल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्या क्वेश्चन, 7 plus 4x लेट i इज इक्वल टू 7 plus 4x plus 5x square plus 5x square upon upon 2x plus 3 2x plus 3, bracket में 3/2 whole bracket 3/2। इसके ऊपर 2x plus 3 को हाँ 3/2। हाँ अब अगर तुम देखोगे तो ये पिछले सम जैसा ही है, अगर मैं ये टर्म ऊपर लेके जाऊं तो प्लस 3/2 क्या हो जाएगा, तो जिसके ऊपर पावर या फ्रैक्शन है उसको मैं क्या ले रहा था t, अब t क्या आएगा, तो पुट 2x plus 3 is equal to क्या पुट करेंगे हम लोग, अब फिर इसका क्या करना था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d नहीं x, d by dx 2x plus 3 dt by dx। अब 2x का डेरिवेटिव 2, 3 का डेरिवेटिव 0 तो dx का वैल्यू क्या हो गया 1/2 dt, और x का वैल्यू क्या है इससे, अब यहाँ पे 2x है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे x अलग है, यहाँ पे x अलग है, 2x है, तो मुझे x का वैल्यू चाहिए, 3 - 3/2 तो प्लस 3 लगे क्या हो जाएगा, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में वो आगे हो जाएगा, करेक्ट है, समझा। हाँ, अब ये सब वैल्यू x का वैल्यू dx का वैल्यू और ये t सब उठाई के लिए पुट करना तुमको क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा 7 plus 4, अब x का वैल्यू क्या है t - 3/2 plus 5 t - 3/2 the whole square upon t raised to 3/2, ठीक है। अब 2 1 जा 2 2 जा 4, ये कटता नहीं, आगे क्या आ जाएगा 7 plus 2t minus 2 3 जा प्लस 5, इधर हो जाएगा a minus b द क्या है फॉर्मूला t square minus 6t plus 9 upon अच्छा ये हाफ रह गया था, तो हाफ आ गया, ठीक है। चलो आगे 7 plus 2t minus 6, अच्छा इसको सेम साथ में लिखो, 7 minus 6 तो 1 प्लस 5 की मल्टीप्लाई करो, चलो ठीक है मल्टीप्लाई करो 5t square 5 6 जा और 5 9 जा, क्लियर, होल डिवाइड बाय t 3/2 dt। अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब इसके नीचे क्या है
क्या करना पड़ेगा अपने को? क्रॉस आउट क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके? 4 plus 80 क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4 प्लस 80 प्लस 5t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 45 डिवाइड बाय और ये t3/2। 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। 4 2 का क्या हो जाएगा? अब कुछ नंबर्स जो है वो मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 5t स्क्वायर है उसको ऐसे रखो। 80 माइनस 30t 8 माइनस 30 22 माइनस 22 4 प्लस 45 49 करेक्ट। अब ये जो डिनोमिनेटर है वो सबको अलग अलग दे दो। क्या हो जाएगा? 5t स्क्वायर अपॉन t3/2 22t अपॉन t3/2 प्लस 49 अपॉन t3/2। ठीक है, एक और है। अब इंटीग्रेशन भी साथ साथ में अलग अलग कर देते हैं। 5 बाहर इंटीग्रेशन, अच्छा इधर 2 है नीचे 3/2 है, तो अगर बेस सेम होता है डिवाइड में तो पावर क्या हो जाते हैं? माइनस। तो 2 माइनस 3/2 2 2 जा 4 माइनस 3 तो पावर में क्या बचा? 1/2 1/2 मतलब होता है √t dt। चलो माइनस 22 बाहर इंटीग्रेशन, इधर क्या पावर कुछ नहीं होता, क्या है 1, नीचे क्या है 3/2 तो 1 माइनस 3/2 1 2 माइनस 3 कितना? माइनस हाफ। माइनस हाफ मतलब किधर? नीचे नीचे 1 अपॉन √t करेक्ट प्लस 49 बाहर। तो इंटीग्रेशन किसको मिल रहा है? 1 अपॉन t है ना, ये ऊपर ये क्या हो जाएगा? अच्छा मैंने इसको ऊपर नहीं लिया है क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तुमको पता है। 1 अपॉन √t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है ना? हाँ 2√t, इसलिए मैंने उसको नीचे लिखा है और इसका नहीं पता है इसलिए मैंने इसको ऊपर लिखा है। समझना क्या? तो अब आंसर √t का क्या होता है? 2/3 2x plus 3 होगा। तो मैं इसका इधर लिखूं क्या आंसर? चलिए चलो चलो क्या है? I इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 अपॉन 8 5 √t का क्या था? 2/3 t रेज़ टू 3/2 ठीक है माइनस 22 1 अपॉन √t का था। हाँ मल्टीप्लाई बाय 2 √t प्लस 49 और t रेज़ टू माइनस 3/2 का क्या होगा? माइनस 3/2 प्लस 1 कितना होता है? 2 1 2 माइनस 1/2 कितना होता है? माइनस हाफ पक्का ना? 2 1 माइनस 3 प्लस 2 मतलब हो गया कितना? माइनस हाफ। और माइनस हाफ मतलब किधर लिखने का? नीचे। तो अच्छा पावर में माइनस हाफ है तो नीचे भी क्या आएगा? मैं इसे डायरेक्ट लिखता हूँ माइनस हाफ डिवाइड बाय क्या? प्लस क्लियर है? क्लियर है ना? अच्छा ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो डिवाइड वाला 2 है वो किधर चला जाएगा? अब देखोगे तो 2 2 2 सब में 2 कॉमन है, तो 2 बाहर निकाल दो। क्या बचा? t का वैल्यू क्या है? 2x प्लस 3 पावर में क्या है? 3/2 ये 2 बाहर चला गया याद रखना। माइनस 22 रूट में क्या बचेगा? 2x प्लस 3 प्लस माइनस ये 2 में बाहर चला गया है तो क्या बचा सिर्फ उधर और ये पावर नेगेटिव है मतलब किधर लिखना है तुमको? नीचे। सिर्फ कैंसिल करना बंदा और लास्ट में फाइनल आंसर लिखूंगा सेम चीज है बस बाहर क्या आएगा? क्लियर? हाँ इसके बाद के जो 2 स्टेप है वो यहाँ लिखेंगे यहाँ क्योंकि वहाँ जगह नहीं होती। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया क्वेश्चन? x² अपॉन
x रेज टू 6 dx, ठीक है। अब x रेज टू 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? मैं इसको लिख सकता हूं एक्स क्यूब का स्क्वायर। ये जो 6 था उसको मैंने लिखा 3 इंटू 2 क्यूब, क्योंकि अगर मैंने एक्स क्यूब लिखा है तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो ऊपर x स्क्वायर अवेलेबल है, इसलिए मैंने इसको 3 इंटू 2 लिखा। अगर ऊपर सिर्फ x होता तो मैं इसको 2 इंटू 3 लिखता। क्लियर है? मैं कर रहा हूं पुट एक्स क्यूब को t, अब फिर डिफरेंशिएट करोगे तुम विथ रिस्पेक्ट टू किससे? x से, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ 3 है क्या? नहीं, तो dx इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा x स्क्वायर के, और 3 उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया? चलो ठीक है, तो y क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए? 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन 1/रूट, ये होगा डी टी। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, करेक्ट। अब क्या? नहीं, ये फॉर्मूला है जो तुमको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक के नीचे दिया है, देखो एक्सरसाइज के नीचे दिया है, फॉर्मूला नंबर 4 स्पेशल इंटीग्रल्स में फॉर्मूला नंबर 4 क्या है? 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तुमको याद होगा ना, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx ये होता है साइन इनवर्स का, ठीक है। मैं तुमको इसका इंटीग्रेशन दिया नहीं है ना? नहीं दिया ना, ठीक है, इसके बाद देता हूँ, चलो ठीक है। मेरे को याद है शायद, जहां तक मैंने दिया नहीं है तुमको इनवर्स का, तो मैं इसके बाद देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होगा ना, फिर मैं तुमको इनवर्स का इंटीग्रेशन देता हूँ, तो तुम ध्यान रखना। अब इधर देखो, इधर 1 है तो ये 1 का स्क्वायर है, तो क्योंकि ये 1 है इसलिए इसके डिनोमिनेटर में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। क्लियर? अब उधर फॉर्मूला देखो उन्होंने क्या दिया है, साइन इनवर्स x अपॉन a, तो अगर इधर 1 है तो नीचे कुछ नहीं लिखना है, लेकिन अगर इधर कोई नंबर है तो नंबर क्या है? 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स x, मतलब अब क्या है मेरे पास? उधर x है, मतलब उधर x, इधर मेरे पास क्या है? t, उधर x वेरिएबल है, इधर क्या वेरिएबल है? t, इसलिए मैंने लिखा t, और यहां नंबर क्या दिख रहा है, तो इसलिए नीचे लिखा 3, और t का वैल्यू क्या है? अब ये आसान तरीका है, इसको हम लोग लेंदी घसीट सकते हैं, लेकिन मुझे लेंदी करना नहीं है, इसलिए मैं तुमको डायरेक्ट एक स्टेप में फॉर्मूला बता रहा हूँ और बोल रहा हूँ ये तुम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, ये जो बच रहा है फॉर्मूलाज, ये मैं तुमको 25 के बाद देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होने के बाद दूंगा, ठीक है। चलो लिख लो। नंबर 23 24, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया क्वेश्चन? अरे आगे कौन बोलेगा? लेट i इज इक्वल टू 1/x एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है। क्या कर सकते हो तुम इसको? क्या लगता है क्या कर सकते हैं? अब इधर कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं है, सबसे डिनोमिनेटर में है, ठीक है। x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है, वो ऊपर है, लेकिन अगर x की जगह पर t पुट करोगे तो ये t क्यूब माइनस 1 हो जाएगा, फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या? नहीं। और x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x स्क्वायर, वो है नहीं न्यूमरेटर में। हाँ, अब क्या करने का फिर? अच्छा, नीचे कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ मैं? x निकला हुआ है ना, मैं x क्यूब भी कॉमन निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ कॉमन? x क्यूब, तो 1 माइनस 1/x⁻³ बचा, ठीक है। ये x इंटू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? अब अगर तुमको याद है तो 1/x³ का इंटीग्रेशन, सॉरी डेरिवेटिव याद है 1/x³ का? 1/xn का डेरिवेटिव याद है?
-n अपॉन x रेज टू n प्लस 1। तो अगर इधर 3 है तो ये क्या हो जाएगा? -3 3 प्लस 1 डिसाइड कर लो। -3 अपॉन x रेज टू 4, x रेज टू 4 है मेरे पास ऑलरेडी डिवाइड में, दिख रहा है? ठीक, समझ में आ गया मैंने क्यों किया? तो x रेज टू 4 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब 1 dx। तो मैं पुट कर रहा हूं इसको, वेरी गुड, 1 बाय एक्स क्यूब को t, 1 बाय एक्स क्यूब को क्या पुट कर रहा हूं मैं? तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा? 1 बाय एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अभी मैं तुमको बताया कितना होता है? -3 अपॉन एक्स रेज टू 4, लेकिन ऊपर -3 है क्या? तो -3 किधर चला जाएगा? नीचे, और dx इधर, तो क्या बचा इधर? 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 dx इज इक्वल टू -1/3 dt। तो 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 और dx इक्वल टू क्या हो गया? समझ में आ गया? तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या? 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 dx क्या हो गया है? -1/3, मतलब -1/3, ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या है मेरे लिए? t, और ये हो गया, क्लियर? अब देखो 1 अपॉन एक्स दिख रहा है, 1 अपॉन एक्स, नंबर छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, 1 अपॉन टी, मतलब अगर वेरिएबल t है मेरा, मैं तुमको सिखाता 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। और मैंने तुमको एक और चीज सिखाई थी, अगर x की जगह पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा क्या हो जाता है? log ax प्लस b, और x के साथ जो नंबर है वो डिवाइड में आ जाता है, करेक्ट है? तो ये लगभग वैसा ही है कुछ इसके जैसा। मैंने बोला था हमेशा x का पावर कितना होना चाहिए? तो अगर नीचे सिर्फ x का पावर 1 है और आगे प्लस माइनस में कुछ भी है तो चलता है। इधर t है मेरा वेरिएबल, t का पावर कितना है? तो 1 अपॉन टी अज्यूम करो, 1 अपॉन टी क्या आंसर देगा तुमको? log 1 माइनस टी अपॉन टी के साथ नंबर है कुछ, हाँ -1, टी के साथ नंबर क्या है? देखा है? तो कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1, और उसके साथ साइन क्या है? तो नीचे क्या आ जाएगा? माइनस माइनस, ये हो गया 1 अपॉन 3 log 1 माइनस टी प्लस सी, और टी क्या था? तो 1 अपॉन 3 log 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस सी। अब चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 1/3 log एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस, समझ में आ गया? हाँ, तो बस अब टी पुट करते समय यहाँ पे मैंने कुछ अलग किया है। हर बार हम लोग डायरेक्टली पुट कर ले रहे थे, यहाँ पे कुछ पुट हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने कॉमन निकाला और फिर ये आने के बाद मुझे डेरिवेटिव मिला है। क्लियर है? तो इसके लिए तुम्हारा थोड़ा डेरिवेटिव तुमको सोचना पड़ेगा कि कौन सा डेरिवेटिव कहाँ से निकाल सकता हूँ मैं। समझ में आ गया? देखो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्या है क्वेश्चन? लेट I is equal to 1 upon x log x into log x। अब तुमको यहाँ पे डेरिवेटिव ढूंढना है, ठीक है? log x का डेरिवेटिव 1 by x, अगर मैंने log x को t लिया तो 1 upon x चला जाएगा, ठीक है? ये t हो जाएगा into log t हो जाएगा, t into log t कैसे सॉल्व होगा? डिनोमिनेटर मुझे लगता है तो ये भी सिखाया था मुझे। अब अगर तुमको डेरिवेटिव ढंग से याद है तो पुट log x को मैं t ले रहा हूँ, इस पूरे टर्म को t ले रहा हूँ। अब रीजन तो तुम डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने लिखा था d by dx दोनों तरफ, log x इज इक्वल टू d/dx t के लिए। अब d/dx का नजदीक में क्या है? log,
और ये बाकी टर्म क्या हो गया तुम्हारे लिए? बॉक्स। तो लॉग बॉक्स का डेरिवेटिव क्या था? 1 अपॉन बॉक्स d by dx ऑफ बॉक्स। तुम चाहो तो एक स्टेप में लिख सकते हो, तुमको आता रहेगा तो। अब log x का डेरिवेटिव क्या है? 1 by x मैं इसमें से डायरेक्ट लिख सकता हूँ। dx डिवाइड में जाके क्या हो जाएगा? तो अगर तुम देखोगे तो ये पूरा टर्म x log x चला गया। तो अब सोच समझ के डेरिवेटिव लिखना, तुमको t लिखना है। कोशिश करो कि ज्यादातर टर्म dx में या dt में निकल जाए, ठीक है? तो अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि 1 अपॉन x log x dx अब क्या हो गया? नीचे से क्या बचेगा? log x, उसका वैल्यू कितना है? फिर से 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या था? इसका क्या हो जाएगा? log t, और t का वैल्यू क्या था? log x। t में 2 log है, बाहर एक ऑलरेडी log है, तो log x प्लस c बनना गया। क्वेश्चन नंबर 1 तक फॉर्म में रह गए थे। क्या था? सबसे पहले इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका डेरिवेटिव है? साइन इनवर्स का। तो इसका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस सी, ठीक है? सेम चीज -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका है? कॉस इनवर्स। तीसरा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो तुमने ऑलरेडी पढ़ा है, जिसका जो डेरिवेटिव था ये उसका उल्टा ही होता है सीधा। ये किसका है? tan इनवर्स, क्लियर? चौथा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट tan कॉट। सेका कुछ अलग है, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है? ये है सेक इनवर्स। और सेक वाला सेम ऐसे बस माइनस साइन, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये किसका हो जाएगा? कोसेक इनवर्स, ठीक है? अब तुम देखोगे तो यही डेरिवेटिव था। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था? सेम चीज। तो जो डेरिवेटिव था अब ये उसका उल्टा लिखा है मैंने इंटीग्रेशन में, क्लियर? लिख लो।